हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अ डिफेक्ट इन द सॉलिड्स। फर्स्ट ऑप्शन है अ फ्रेंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर बाय द वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन। दूसरा स्टेटमेंट है फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज अ ट्रैपिंग ऑफ an electron in the lattice lead to the formation of the F center, and fourth statement is Schottky defect have no effect on the physical properties of the solid। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा डिफेक्ट है जिसके बारे में कहा गया स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों इनकरेक्ट है? तो फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है उसमें केटायन और एनायन की साइज का जो डिफरेंस होता है रेशियो होता है वो क्या होता है, वो लार्ज होता है ना कि स्मॉल होता है। यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पर आपका जो स्मॉलर होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसके अंदर रेशियो ऑफ cation and anion are large। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, डिफरेंस आपका स्मॉल होता है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो ये आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है, देखिए आप फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या पढ़ते हैं कि जब हम फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं तब मान लीजिए कि ये हमारे केटायन और एनायन दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। अब यहाँ पर डिफेक्ट कब क्रिएट होता है, ये डिफेक्ट तब क्रिएट होता है जब आपका केटायन या एनायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या हो जाए, अपने जो लोकेशन है उसको छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं और किसी जगह पर जाकर चला जाए। तो उससे जो क्रिएट वैकेंसी होती है उस यानी कि आपका केटायन जो है, एनायन जो है, उसने अपनी लोकेशन को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो क्रिएट होने वाला जो डिफेक्ट है उसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, जो कि हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट द ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ एफ सेंटर। तो ये एफ सेंटर क्या होता है, एफ सेंटर मान लीजिए कि जैसे ही आपका क्या हुआ कि यहाँ से कोई भी आपका एनायन गया तो यहाँ पर एक डिफेक्ट क्या हुआ, क्रिएट हुआ। इस डिफेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस सेंटर में आ जाएगा। इस सेंटर में आने से क्या होगा कि इस सेंटर को हम बोलेंगे एफ सेंटर। क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। तो ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर वापस से बता देती हूँ, एफ सेंटर क्यों क्रिएट हुआ, जब हमने एनायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कहीं पर भी जाकर मूव कर गया, इससे यहाँ पर वैकेंसी या डिफेक्ट क्रिएट हुआ। इस डिफेक्ट को बैलेंस करने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वैकेंट साइड पर आके ऐड हो गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, ट्रैपिंग हो गई, उसे रोक लिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें बोला है कि आपका जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो नो इफेक्ट करता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी हम शॉर्टकट डिफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो लैटिस जो होता है, हमारा जो भी मटेरियल है उसकी ओवरऑल डेंसिटी जो होती है शॉर्टकट डिफेक्ट की वजह से डिक्रीज हो जाती है। यानी कि डिक्रीज होने से उसका मास भी तो डिक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो उसके कारण जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ है वो आपका क्या है, शॉर्टकट डिफेक्ट है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने उसका मास कम कर दिया हो और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कम नहीं हुई हो। ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी और सी है। थैंक यू।